seekers, I'm glad you found me today. And my name is Himani and her name is Trishika. Say hi guys. Hi guys. इसको आना नहीं था वीडियो में, बट बाय चांस शी इंसिस्टेड एंड आई एम टेकिंग हर इन माई वीडियो. और जो वीडियो आज है इट इज़ अबाउट अ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मुझे थोड़ी देर में इसको भेजना पड़ेगा बाहर. बट बिकॉज शी इज़ हेयर एंड यू ऑल वॉन्ट कि IUGR बेबी कि कैसे केयर करनी चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो यू माई बेबी हु वॉज कैटेगराइज्ड एज एन IUGR बेबी. तो अभी आपने त्रिशिका को देखा एंड शी वॉन्ट्स टू गो, तो मैंने उसको भेज दिया. अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना नॉर्मल वीडियो. तो बेसिकली few months, but not few months, actually I think it's been a year, I've made a video on IUGR and what is IUGR, its symptoms, its treatment, and 36th week pregnant. During my ultrasound, doctor found out that her tummy is lacking behind. Basically she is categorized as a mild IUGR baby. और कुछ डॉक्टर्स की गड़बड़ी की वजह से एंड ऑल दैट मेरा बीच में और अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और मैं फुल टर्म मेरा जो डिलीवरी हुई वो फुल टर्म पे चल रहा था मेरा, तब डिलीवरी हुई. तो इससे रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं एंड ऑल दैट आई हैव कवर्ड इन माय अर्लियर वीडियो ऑन IUGR, जिसका लिंक आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यहाँ पे आई कार्ड में भी लगा दूंगी मैं. तो वहाँ जाके आप सबसे पहले वो वीडियो देखें जिनको IUGR के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेनी है. यहाँ सिर्फ मैं आफ्टर डिलीवरी हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर बेबी, ये सब मैं यहाँ पे मैंशन करूंगी. एंड सबसे बड़ा जो उस वाले वीडियो पे कॉमेंट्स आए, सबसे ज़्यादा मेन इशूज आप लोगों का बीइंग अ मदर, being a to be mother या being a parent of an IUGR baby, यही सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे कि बच्चा जो IUGR होता है वो नॉर्मल हो जाता है कि नहीं हो जाता है. नाउ शी इज लाइक माई टॉडलर गर्ल इज नाउ 2.5 years old. This is the best time to give you answers now. So here I am and let me start this video finally. और मैं जो वीडियो स्टार्ट करूंगी उसमें मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगी कोई भी टॉपिक जो मैंने पहले कवर कर रखा है. आपको मैं यहाँ लगा दूंगी कि क्यों होता है, वो मैं यहाँ लगा दूंगी, क्या क्या रीजंस होते हैं. फटाफट आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे देख लो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वीडियो. आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम ऑन द रिपीटेड क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पे फटाफट लगा दिया मैंने. आप लोग देख लो, यहाँ पे पढ़ लो क्यों होता है IUGR. अब मैं बताती हूँ IUGR होता क्या है. विद दैट तो IUGR बेसिकली टर्म दी गई है उन सारे बच्चों के लिए जो कि टमी में जिनका ग्रोथ थी, जो नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ जो थी वो पीछे चल रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, या फिर यू कैन से रेस्ट्रिक्टेड थी. बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका या तो जो बर्थ वेट होता है वो कम होता है, कैटेगराइज्ड एज LBW, या तो उनका जो बर्थ वेट होता है वो कम हो जाता है. तो जो मदर्स होती है उनकी अर्ली डिलीवरी करानी पड़ती है बिकॉज उनका जो बेबी का ग्रोथ है वो टमी में रुक जाता है एंड या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा होता है. तो बाहर आके वो लोग ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं NICU एंड ऑल दैट. तो इसलिए उनको C-सेक्शन के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल लेबर पेन्स देके उनको बेबीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है. तो उनको कैटेगराइज किया जाता है एज अ प्री मेच्योर बेबी. तो दो तरह का IUGR होता है, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिकल IUGR. तो जो मैंने सिर्फ जो भी नॉलेज गैदर की है वो अपने एक्सपीरियंस से या फिर डॉक्टर से पूछ के एंड ऑल दैट करी है. तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अगर कुछ भी ज़्यादा मेजर कंसर्न्स हैं यू नीड टू पीडियाट्रिशियन बेबी के एंड डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं. और यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो डोंट टेक इट अदरवाइज. एंड आप लोग बिल्कुल यही वीडियो देख के बैठ जाए एंड कुछ भी कोई सीरियस इशू हो रहा है उसको दिखाने ना जाए. आई डोंट वांट यू टू डू दैट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ना कि मैं बाद में बोल रही हूँ. भगवान की कृपा से त्रिशिका फुल टर्म हुई थी बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स नेग्लिजेंस, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी. शी वॉज ग्रोइंग ऑन अ स्मूथ पेस टमी के अंदर. और फुल टर्म मैंने त्रिशिका को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर किया था. बट बहुत सारे बच्चों के बर्थ वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. त्रिशिका का 2.33 kg था त्रिशिका का जो बॉडी वेट था, और इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल या एवरेज वेट जो कि 2 से लेके 4 तक के बीच में होता है. अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर सिजेरियन करके निकाला जाता है बेबी को, और अगर 2 किलो से कम है तो इट इज़
लाइक कैटेगराइज्ड एज एन IUGR बेबी, एंड फिर LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बोलते हैं बेबी का, उस वाली कैटेगरी में बेबी आ जाता है, एंड उसको फिर NICU में तुरंत लाइक एडमिट कराया जाता है, सो दैट शी गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे फिर लाइक बढ़ना स्टार्ट हो जाए। एंड इसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी बोलते हैं। इस लोगों के माइंड से स्ट्रेस हटाना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी IUGR है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी एंड फुल टर्म में हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं आपका प्री मैच्योर बेबी होगा एंड सिजेरियन ही होगा, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि त्रिशिका नॉर्मल थी एंड त्रिशिका फुल टर्म थी, तो वो बाकी सब चीज़ें मैंने कवर कर रखी है क्यों थी एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे मैं बता दूँ, त्रिशिका फुल टर्म थी, आफ्टर 39 वीक्स त्रिशिका बॉर्न हुई थी एंड थ्रू नॉर्मल डिलीवरी शी वॉज बॉर्न। तो ये वाली कैटेगरी आप लोगों को समझ आ गई, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका बेबी का जो वेट है या फिर जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, रुक गया है, तो इट्स बेटर सिजेरियन करके आप लोग उसको अर्ली डिलीवरी करा दें। बच्चा प्री मैच्योर होगा, कोई बात नहीं, 37th वीक के बाद अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसके बाद वो NICU में अच्छे से नॉर्मल तरीके से ग्रो कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, IUGR बेबी को हो सकता है थोड़े दिन एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रहना पड़े और NICU में जाना पड़े, तो NICU आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर करके पहले से ही, जैसे ही आपकी रिपोर्ट में IUGR बेबी आ गया, माइल्ड है चाहे नहीं है, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको सबसे पहला काम करना है वो है NICU बुक करना, चाहे उसी हॉस्पिटल में चाहे उसके पास वाले हॉस्पिटल में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यू नीड टू डू। बात एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि नॉर्मल होते हैं जो IUGR बेबी होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी हाइट, उनका वेट, उनके माइलस्टोन अचीव करने का टाइम एंड ऑल दैट। तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे मेरे लास्ट वीडियो में कि आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क देम, बिकॉज हर किसी के लिए नॉर्मल की कैटेगरी अलग होती है, एंड ऐसा नहीं है IUGR बेबी ही थोड़े डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल अगर आप नज़र उठा के देखेंगे, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा नॉर्मल भी है। तो उसमें बस डिफरेंस ये है कि IUGR बेबी जस्ट ग्रो डिफरेंटली, सम ऑफ देम विल कैच अप फास्टर, अदर विल जस्ट हैव स्लो वेट एंड हाइट गेन गाइस, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। और आप लोगों को ये भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेट मी टेल यू गाइस, त्रिशिका बहुत इंटेलिजेंट है, टचवुड, एंड शी इज़ एन IUGR बेबी। लग रहा है ना कि आपका बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप लोग मेडिकल हेल्प ले सकते हो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स अगर कभी बच्चे का ऐसे कुछ लाइक वेट काफ़ी लाइक एवरेज से कम होता है, तो उस समय पे अगर आप लोग मेडिकल हेल्प ले रहे हैं तो वो फॉर्मूला वगैरह या फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका एंड ऑल बता देंगे, या फिर इफ़ योर बेबी इज अबव 6 मंथ तो आप लोगों को क्या क्या डाइट में उसके इंक्लूड करना है सो दैट उसका जो वेट है वो बढ़ सके, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आप लोग अपने पीडियाट्रिशियन से मिलने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। IUGR का बेबी का भी जो माइलस्टोन होगा वो चाहे लेट चाहे डिलेड, बट वो जरूर अचीव कर लेगा, तो बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। और कुछ पॉइंट्स बता दूंगी ताकि आप लोगों के अंदर जो मन में बैठा हुआ है ना स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपने बेबी को कंपेयर मत करो, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है। दिस सिचुएशन इज रियली रियली हार्ड। आपका बेबी IUGR कैटेगरी में है, तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझको भी बहुत थोड़ी दिक्कत आ सकती है जब आप अपने बेबी को लेके जाएं किसी पार्क में, वहां पे 10 बच्चे और भी हैं उसकी एज ग्रुप के, किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कम है, एंड माइट भी कई सारे लोग आपसे पूछ भी ले कि आपका बेबी वीक क्यों है, आपका बेबी का वेट कम क्यों है। त्रिशिका के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, बट आई जस्ट इग्नोर्ड देम। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज टू इग्नोर ऑल द कॉमेंट्स, एंड कई बार वो लोग मीन नहीं होते हैं, यू जस्ट फील लाइक कि वो लोग बहुत मीन कमेंट कर रहे हैं, बट बिकॉज आपका बेबी दिखने में हल्का सा कमज़ोर लगता है या फिर इस तरह का कुछ होता है, तो इसलिए यू वांट टू सेट है। तो उन लोगों को आप लोग नॉलेज दे सकते हो, उन लोगों को समझा सकते हो कि टर्म IUGR क्या है एंड क्या रीज़न है आपके बेबी का कम वेट होने का। या व्हाट इट, दिस इज अ बॉल, प्ले देयर, गो गो गो, लव यू, क्लोज द डोर ऋषि, आई एम सो सॉरी गाइज। तो कई बार ऐसा होता है, कमेंट होते हैं बट वो मीन सिर्फ लाइक उनको नॉलेज नहीं थी इसलिए वो मीन कमेंट करते हैं, बट यू हैव नॉलेज गाइज, यू कैन यू नो, आप लोग उनको समझा सकते हो, यू कैन ग्रांट योर विजडम टू दैम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट टाइम कभी उनको कोई बेबी वीक दिखाई दे तो उसको वो डायरेक्ट कमेंट ना करे उनकी मॉम को, क्योंकि हर्ट होता है गाइज, इट इज हार्ड फॉर पेरेंट्स ऑफ एन IUGR बेबी डेफिनेटली। बट कई बार इनफैक्ट एक बार त्रिशिका को पोलियो पिलाने आई थी, तो ये कमज़ोर क्यों है, उन्होंने सीधा क्वेश्चन किया था, तो हर वेट वॉज लाइक एवरेज वेट, बट देखने में IUGR बेबी हो सकता है कभी कभी लोगों को कमज़ोर एंड छोटे लगे, बट
डोंट वरी, होता है। एंड धीरे धीरे आफ्टर 2 years आप लोगों के अंदर, आप लोगों को दिखने लग जाएगा कि बच्चे के अंदर इतना चेंज आ रहा है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है। एंड चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि अपने इंस्टिंक्ट को सुनो। अगर आपके मदर वाला इंस्टिंक्ट कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको अगर लग रहा है आपका पीडियाट्रिशियन सही से गाइड नहीं कर रहा है आपको, आप लोगों के साथ नहीं चल रहा है सेम पेस पे, तो यू नीड टू चेंज योर पीडियाट्रिशियन। बिकॉज त्रिशिका IUGR इसलिए थी बिकॉज शी हैड टमी इश्यूज। उसका जो टमी था इट वॉज लैकिंग बिहाइंड फ्यू वीक्स, ज़्यादा नहीं, फ्यू वीक्स। एंड जब त्रिशिका बॉर्न हुई उसके बाद व्हेन आई टुक हर टू द पीडियाट्रिशियन बिकॉज शी एक्चुअली कॉलिक पेन्स, उस समय पे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ही जस्ट इग्नोर्ड दैट एंड नहीं हो रही, बिकॉज कॉलिक जो है वो नॉर्मल भी रहता है। रिफ्लक्स जो प्रॉब्लम होती है या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम होती है नॉर्मल बच्चों में भी रहती है, बट त्रिशिका में हो सकता है बिकॉज शी वॉज एन IUGR तो थोड़ी ज़्यादा हो, बट ही इग्नोर्ड मी टोटली एंड इग्नोर्ड हर टोटली बेसिकली। तो आई जस्ट स्विच द डॉक्टर, स्विच टू द पीडियाट्रिशियन बिकॉज समहाउ माई इंस्टिंक्ट वॉज सेइंग दैट ही इज नॉट, he's not अंडरस्टैंडिंग अस एंड हमारी कंसर्न को वो नहीं समझ पा रहा है। तो आई स्विच द डॉक्टर एंड द अदर पीडियाट्रिशियन विच वी टू was too good. He just wrote one medicine, Colicare जो जिसका नाम था, एंड उसके बाद से त्रिशिका को डेली पिलाती थी उसको एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यू नीड टू इफ यू आर फीलिंग ना कि आपका पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर आपके साथ नहीं चल रहा है या आपको नहीं समझ पा रहा है, यू कैन स्विच फटाफट बिना कोई डिले किए, बिकॉज मदर इंस्टिंक्ट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, मदर पावर इंस्टिंक्ट पावर जो होती है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। और अगर आपको लग रहा है ना, मदर को लग रहा है, तो आप लोग अपनी बात, अपनी इंस्टिंक्ट की सुने, अपने डॉक्टर की ना सुने, बिकॉज डॉक्टर हमेशा से सही नहीं होते हैं गाइज। तो अगर आपको ये डाउट है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द डॉक्टर्स, बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, बट मेरी डॉक्टर जो थी डिलीवरी वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, सिजेरियन करने वाले थे, एंड आई वॉज हैविंग नॉर्मल डिलीवरी लेबर पेन्स एंड शी टुक मी टू द स्ट्रेचर एंड फटाफट मेरे IV वगैरह चढ़ाने वाली थी, मैं वहाँ से भागी हूँ। इट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी, यू कैन वॉच माई प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी, तो आप लोगों को वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है कि डोंट लिसन टू योर डॉक्टर एवरी टाइम, और डॉक्टर हमेशा सही नहीं होते, आपके मदर इंस्टिंक्ट एंड आपका जो खुद का इंस्टिंक्ट होता है वो भी सही होता है। तो यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट। फिर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये 4th हो गया क्योंकि मैंने 2-3 इकट्ठे ही कर दिया, तो 4th पॉइंट जो मेरा होगा दैट विल बी कि हर चीज़ को गूगल करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हमेशा गूगल सही नहीं बताता है, और कई बार तो आपको इतना शिट स्केयर हो जाओगे आप लोग कि यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीबडी एंड ओनली सर्च एंड सर्च एंड सर्च। इंटरनेट होता है कि गूगल से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली है, वो बहुत काम आई है आपके, बट हर बार नहीं होता है। तो डोंट स्ट्रेस इट आउट गाइज। एंड इंटरनेट एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। IUGR एक कैटेगरी होती है जिसमें अगर आपने जरा से भी स्ट्रेस ले लिया और आपका बीबी बढ़ गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो टू बी मदर्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, अगर आपको पता चल गया आपका IUGR बेबी की कैटेगरी में बेबी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है नेट को, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखो। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरों की स्टोरी है या फिर जो मेरी स्टोरी है वो आपकी स्टोरी हो सकता है इतना भी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रही हूँ आपके बेबी को ना हो। तो आपकी हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है। एक उस हद तक मत आप इंटरनेट पे सर्च करने लग जाएं चीज़ों को कि आप लोगों को स्ट्रेस हो जाए। तो दिस टू कीप काम एंड गूगल पे थोड़ा कम रिलाई करें गाइज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, go and find for support, especially there are many apps गूगल पे भी एंड प्ले स्टोर में भी जहाँ पे आप लोगों को बेबी चक्रा एंड ऑल, मेरे टाइम में भी बहुत सारी थी। इवन आई हैव इंस्टॉल्ड मेनी इंटरनेशनल ऐप्स जहाँ पे IUGR की जो टर्म है उसको बहुत इलेबरेट करके एंड बहुत जो वहाँ के पेरेंट्स हैं या फिर जो मदर्स थी ऑन दैट बोर्ड इन दैट ऐप। तो जैसे उस हर ऐप में डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें एक IUGR बेबी का बोर्ड भी होगा जिसमें जिनके बेबी हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं वो सब इकट्ठे आपस में चैट्स करती हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। एंड गाइज बिलीव मी, दीज मदर्स आर रियली एन एंजल्स, बिकॉज हर किसी ने मेरी मदद करी थी एट दैट टाइम। दो आई हैव फाउंड आउट इस ऐप के बारे में आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। तब तक त्रिशिका आई थिंक डिलीवरी होने वाली थी मेरी, बट दे हेल्प्ड अ लॉट। एंड आप लोगों को मेंटल पीस मिलेगा इफ यू विल ज्वाइन दीज एप्स एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाई नॉट गाइज। एंड इंटरनेशनल जो मदर्स होती है ना, इंडियन जो मॉम्स होती हैं, इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाते बिकॉज यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझाते नहीं है, जो कि मेरे साथ भी इशू रहा है। तो अगर आप इंटरनेशनली कोई ऐप डाउनलोड करेंगे
देन उसमें फिर टॉक करेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनके बेबीज आप लोगों के साथ, आपके बेबीज के लाइक साथ साथ ही चल रहे हैं, उनको भी सेम इश्यूज होते हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज वहाँ पे ना स्पेशली इस IUGR टर्म को या फिर IUGR डे तक मनाया जाता है इवन, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है विच इज़ लैकिंग लाइक इंडिया में, जो कि मैं आप लोगों को लाइक बता रही हूँ। इतना भी मेरे को नहीं पता चला था एट द टाइम व्हेन आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग हार्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ IUGR। डॉक्टर तो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करी थी, तो मैंने ठान लिया था लाइक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड हेल्प अदर मोम्स लाइक टू कीप काम। तो बोलूँगी डोंट ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है, इट इज़ जस्ट द बैड लक, और हो सकता है आपके लाइक आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। बहुत सारे लोगों को ये होता है बिकॉज ऑफ लाइक स्मोकिंग एंड टेकिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स एंड ऑल दैट, बट तब आप लोग बेसिकली एक बार को कह सकते हो कि आपकी वजह से हुआ है, बट स्टिल आई विल से डोंट ब्लेम योरसेल्फ बिकॉज ऐसा होता है। एंड आप शुक्रगुजार मानिए अपने आप को कि आपका जो बेबी है लाइक लाखों बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं से आपको बहुत ही ज़्यादा लकी मानिए कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट किया है एंड नाउ योर बेबी इज़ लाइक आउट एंड ही इज़ ग्रोइंग गुड। तो धीरे धीरे वो माइलस्टोन अचीव कर लेगा, नो डाउट योर बेबी विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अगर आप लोगों को वेट वगैरह से भी इशू है तो वो भी खिला पिला के ठीक हो जाएगा, हाइट से इशू है तो वो भी बढ़ जाएगी, बास्केटबॉल वगैरह खिला लेना बच्चे को, तो इट्स नॉट एन इशू गाइज। एंड अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइक लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ही पीछे चल रहा है तो डॉक्टर हैं ही, फिर मेडिसिन एंड ऑल हैं ही, तो कुछ किसी भी चीज़ में आप लोगों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट ब्लेम योर, इफ यू आर फीलिंग सैड ना गाइज, फील सैड बट फॉर अ लिटिल बिट ओनली, एंड उसके बाद आप लोग नॉर्मल हो जाओ, बिकॉज डॉक्टर हैं वो लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपका बेबी धीरे धीरे माइल। एंड 2 साल के बाद, बिलीव मी गाइज, 2 साल के बाद ड्रास्टिक चेंज आते हैं IUGR बेबी में। दे विल लाइक कैच अप फटाफट सारे माइलस्टोन्स को एंड दे विल लाइक even in fact beat normal child, definitely guys, they so this is Trishika, she is average weight, she is basically taller than other kids जो कि इसकी एज के हैं कुछ बच्चों से। I'm not comparing but letting you know कि Trishika हाइट में काफ़ी अच्छी है, थोड़ी लीन है, स्किनी है, बिकॉज कि Trishika is really intelligent, touch wood। You want to come? Okay, come and just kiss the mom and then go so that they can also, okay, from there only she is doing kissing, okay. But if you don't watch my vlogs ना, आप लोग vlog देखिए, उसमें फिर त्रिशिका की एक्टिविटीज देखिए, check out her height, though she is skinny but she is super active, so I won't count her as an IUGR baby because now she is very much okay, very much perfect. And guys, I would like to say don't worry, stay calm, stay strong because आपका बेबी इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है एंड हो सकता है नॉर्मल से ज़्यादा लाइक एक्टिव हो, नॉर्मल से ज़्यादा हाइट खींच ले, वेट अच्छा हो बेबी का। एंड वेट डजंट काउंट गाइज, वेट बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं अबाउट द वेट, बट guys, so this is it. I will meet you soon with a vlog or a video. Stay connected and I hope आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आगे और भी मैं IUGR बेबीज पे बात करूंगी because I can see guys that you are going through a lot, तो I will be there for your help। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो on Instagram। तो this is it, bye guys and be happy।